ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों में सबसे पहले देखेंगे आगरा शहर की सुर्खियां। तेज गति से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंदा, युवक की मौके पर हुई मौत। थाना सदर इलाके की घटना। जमीनी रंजिश के चलते कांग्रेसी नेता पर हुआ हमला, हमले में कांग्रेसी नेता गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शुरू की अपनी कार्रवाई। ईद के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। त्योहार पर चाक चौबंद सुरक्षा देखना चाहता है प्रशासन। और आगरा में देवी मां की मूर्तियों ने पिया दूध, भक्तों में लगी होड़। कई घंटों तक चला मां की मूर्तियों को दूध पिलाने का सिलसिला। और अब खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर। थाना जगदीशपुरा के हनुमान नगर में जमीनी विवाद की पुरानी रंजिश के चलते कांग्रेसी नेता पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने घायल को एसएम में भर्ती करा दिया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। सोमवार देर शाम थाना जगदीशपुरा इलाके के हनुमान नगर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कांग्रेसी नेता संजय शर्मा पर धारदार हथियार से रिश्तेदारों ने जानलेवा हमला बोल दिया। हमले के पीछे जमीनी रंजिश बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि जमीनी रंजिश में कई बार हमले किए गए हैं। संजय शर्मा अपने घर से सब्जी लेने बाजार जा रहे थे, तभी पीछे से मामा राजकुमार ने संजय पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसके सिर में चोटें आई हैं। संजय शर्मा गंभीर रूप से घायल हैं। ये बाजार जा रहे थे कुछ लेने के लिए, तो पीछे राजकुमार बैठे हुए थे जिनसे हमारा विवाद पहले से ही चल रहा है, और उसने बांक से इन पर प्रहार किया। तो ये भागते हुए अपनी जान को बचाते हुए थाने की तरफ भागे, तो वहाँ से मुझे फ़ोन आया, तब मैं इनको हॉस्पिटल लेकर आई। इनके साथ में जो घटना हुई है वो बड़ी बहुत ही मतलब उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है कि ये निहत्थे अपने घर की सब्जी अब्जी लेने गए, इनके परिवार के किसी सदस्य ने इनके ऊपर हमला किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने घायल को एसएम मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। थाना सदर इलाके के मधुनगर चौराहे के पास तेज गति से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया। आक्रोशित भीड़ ने कुछ देर के लिए जाम लगा दिया। सोमवार देर शाम आगरा ग्वालियर हाईवे पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। दरअसल घटना उस समय की है जब मृतक युवक सोनू कमलानगर से काम करके बाइक से अपने घर वापस लौट रहा था। तभी तेज गति से आ रहे ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक की खबर जब उसके घर पहुंची तो मृतक के घर में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक मोटरसाइकिल सवार की वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया था। उसमें पब्लिक ने जाम भी लगा दिया था, जाम खुलवा दिया गया, डेड बॉडी मोर्चरी भिजवा दी गई है और अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया और ट्रक की तलाश शुरू कर दी है। ताजनगरी आगरा में ईद के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने दल बल के साथ फ्लैग मार्च किया, जिसमें आगरा पुलिस के अधिकारियों सहित बाहर से मंगाई गई फोर्स आरपीएफ भी मौजूद रही। देखिए, आगामी जो ईद का त्यौहार है उसको मद्देनजर रखते हुए आरएएफ और कई थानों के फोर्स के साथ हम लोगों ने आज जितने भी मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, संवेदनशील और अति संवेदनशील जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर हम लोगों ने पैदल जो है रूट मार्च निकाला है। पुलिस प्रशासक बहुत सक्रिय है और कानून व्यवस्था बिल्कुल उन्होंने चुस्त और दुरुस्त कर रखी है। आगरा में कोई भी घटना होने का चांस ही नहीं है। पुलिस इस तरह काम कर रही है, इसी तरह त्योहार तक करती रही तो आगरा में कोई भी घटना नहीं होगी। रमजान के मुबारक महीने में रोजा अफ्तार का सिलसिला जारी है। सोमवार शाम को 25वें रमजान को नाइके मंडी के तोपखाने में रोजा अफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें सपा शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन के साथ साथ सपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर पवन सिंह भी मौजूद रहे। देखिए, सम्मान समारोह तो है, मैं नाइके मंडी का शुक्रगुजार हूँ, खास तौर से मोइन बाबू जी और हमारे हाजी कदीर साहब और हाजी चुन्ना साहब
ये मोहम्मद नसीम साहब सारे लोगों ने यहाँ मिलकर जो एक जदी का प्रोग्राम किया, जहाँ तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समीकरण इनके सामने दिखाई दिया, तो यहाँ से एक मिसाल कायम की जाती है। आगरा से सुलेकुल की इस धरती पे जो पैगाम दिया जाता है, सही मायनों में यहाँ के बाशिंदे देते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत, इश्क करना सिखाते हैं। और मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ और यहाँ की तमाम गली सड़कें मैं देख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह नगर निगम से जितनी भी बुनियादी सुविधाएं इन्हें उपलब्ध करानी पड़ी वो मैं आउटराइट कराऊंगा। अल्लाह पाक की ओर से बहुत पाक व पवित्र होता है। इसमें जगह जगह खुशियाँ मनाई जा रही हैं। बहुत करीब ही ईद का पर्व आने वाला है। मैं देख रहा हूँ जब से शहर अध्यक्ष भाई रईसुद्दीन कुरैशी जी को बनाया गया है तो पूरे शहर के मुस्लिम समाज में एक खुशी का माहौल खड़ा हुआ है। सब और बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही, जश्न मनाए जा रहे हैं। उसी के तहत जितने रोजे आदि रखे जा रहे हैं उन सब में बुला करके जनता बेताब है उनका स्वागत करने के लिए। आज नाइकी मंडी क्षेत्र में यहाँ के निवासियों ने हमारे शहर अध्यक्ष श्री रईसुद्दीन जी का स्वागत किया और रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया था और यहाँ पे अमन चैन का भावनाओं का पैगाम दिया है लोगों को कि सब साथ में रहें और हम सब लोगों ने भी उनके साथ रोज़ा का इफ्तार बनाया। सब धर्म के लोग यहाँ पे शामिल थे और बहुत ही अच्छी तरीके से रोज़ा इफ्तार हुआ है। सभी लोग यहाँ पे आए थे और बहुत खुशी से उनका स्वागत किया गया है। ये शहर अध्यक्ष जी का कार्यक्रम तो एक महीने से जब से वो बनकर आए हैं तो 20-25 दिन से लगातार जारी है और उन्होंने बहुत ही बातें ये कही कि हमें सबको प्यार, इस सुलेकुल की नगरी में बहुत प्यार मोहब्बत से रहना और विकास की बात भी उन्होंने कही। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं और ढूंढा के तहत उन्होंने काम भी बताया कि हमें हमसे जो काम करा सकते हो आप लोग कराइए। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो रईसुद्दीन शहर अध्यक्ष बन के आए वो एक जरूर काम कराएंगे। आगरा में देर रात अचानक मंदिरों में देवी मां की मूर्ति दूध पीने लगी। मां की मूर्ति को दूध पीता देख भक्तों का तांता लग गया। हर कोई चाहता था कि देवी मां की मूर्ति उसके हाथ से दूध पिए। ये सिलसिला कई घंटों तक यूं ही चलता रहा। इस मंदिर में जो है बराबर मैया दूध पी रही है। कितने बजे से ये सब हुआ? ये 7 बजे से चालू है और बराबर जो है। और कितनी भीड़ है बाबा यहाँ पर? वहाँ इससे ज्यादा ही बराबर बढ़ती जा रही है भीड़। तो आप इस सबको क्या कहेंगे? ये चमत्कार है? चमत्कार है। और मैया आई थी एक लड़की पे, वो कह गई है सोमवार को नारियल चढ़ेगा, दूध चढ़ेगा। आगरा में बैंक लोन के नाम पर बड़े पैमाने पर हो रही है जालसाजी, जिसमें खेरागढ़ इलाके में एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर लोन ले लिया गया जिसकी 2 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है। मृतक के परिजनों को इस फर्जीवाड़े की जानकारी तब हुई जब बैंक की ओर से तकादा कर दिया गया। उन्होंने खेरागढ़ के चेयरमैन पर इस गोरख धंधे को बैंकों से साठगांठ कर अंजाम देने का आरोप लगाया है। दरअसल ये पूरा मामला तहसील खेरागढ़ इलाके का है। कस्बे के रहने वाले भीकम सिंह के मुताबिक उसके बाबा मेघ सिंह की मौत वर्ष 2009 में हो गई थी, जिनके नाम से वर्ष 2011 में इसी इलाके में स्थित सरेदी में यूनियन बैंक से इनके नाम से फर्जी तरीके से लोन हो गया था। परिजनों को जब मालूम पड़ा तब परिजनों को किश्त जमा न होने के चलते एक नोटिस मिला। वहीं परिजन में कागजात के आगरा के डीआईजी से मिले। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि कई साल पहले मेघ सिंह ने खेरागढ़ इलाके से अनिल उर्फ अन्नी के यहाँ से एक ट्रैक्टर फाइनेंस कराया था। तभी लोगों ने धोखे से मेघ सिंह के हस्ताक्षर करा लिया और बाद में उन्हीं हस्ताक्षर के सहारे से मेघ सिंह के नाम से बैंक में से फर्जी तरीके से लोन करा लिया। पीड़ित परिवार और उनके साथ आए लोगों का कहना है कि ऐसा पहला मामला नहीं है। कई दर्जन लोगों के नाम से इन लोगों ने बैंक द्वारा फर्जी लोन करा लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इसमें बैंक की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिस व्यक्ति के नाम से बैंक में लोन के लिए फाइल लगाई जाती है उसका वेरिफिकेशन हो। फिलहाल पीड़ित परिवार ने आगरा के डीआईजी से न्याय की गुहार लगाई है। बाबा का नाम पर लोन लिया था, मतलब 31 जनवरी 2007 को, तो उसकी बराबर किस्तें भरने हम किस्तें भरने गए तो हमें बताया कि 29/9/2011 में बाबा ने लोन लिया है, क्योंकि हमारे बाबा की मृत्यु 2009 में हुई है। ये 100% बात सही है। इन्होंने ट्रैक्टर खरीदा था, उस समय अक्सर लोगों से फर्जीफिकेशन साइन करा लेता है, प्री डेटेड चेक साइन करा लेता है। जो भी किसान आते हैं उनको नहीं पता जाने कहाँ अंगूठा लगवा लिए। बीते दिनों एनजीटी की सख्ती के बाद मिले आदेश पर सिंचाई विभाग द्वारा किए गए सर्वे के बाद एक बार फिर सोमवार को नगर निगम, जल निगम, जल संस्थान और एडीए ने
संयुक्त रूप से सर्वे कर अपनी रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया। इस क्रम में संयुक्त रूप से दयालबाग के कई क्षेत्रों का दौरा किया और सिंचाई विभाग द्वारा लगाए गए निशानों को देखा। इस दौरान सर्वे कर रही टीम के सामने कुछ क्षेत्रीय लोगों ने भी अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। एनजीटी ने एक आदेश पारित किया था कि डूब क्षेत्र के जो निर्माण है उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए। तो इसके लिए सिंचाई विभाग और जल निगम ने मार्किंग की है, स्थल पर मार्किंग की है कि 1:25 का फ्लड प्लेन से कौन कौन से भवन प्रभावित हैं, कौन कौन से फार्म हाउसेस प्रभावित हैं, कौन कौन सी कॉलोनियां प्रभावित हैं। इन्होंने जो अतिक्रमण तोड़ा था डूब क्षेत्र के नाम पे, आज वो बता रहे हैं सब बाहर है। तो हमने पूछा कि जो डूब क्षेत्र से बाहर आपने तोड़ा क्या उसका निर्माण किया जाएगा, तो उन्होंने साफ मना किया। तो इनका ऐसा रवैया चल रहा है कि इन्हें देख के आम जनता बहुत ज्यादा पीड़ित है और इनके खिलाफ निश्चित मान लीजिए अगर इसी तरीके से ये कार्रवाई चल रहे हैं तो आंदोलन करना पड़ेगा, बहुत तगड़ा आंदोलन करेंगे। जब इन्होंने डूब क्षेत्र माना, एक तो इनके पास कोई डूब क्षेत्र का मापदंड नहीं है, कहीं 200 मीटर पे लगा देते हैं, कभी 60 मीटर पे लगा देते हैं, कभी 80 मीटर पे लगा देते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताश न्यूज़। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। क्या है इस्लाम के 5 फर्ज? क्या है इस्लाम के मायने? रमजान क्या है? क्या है रमजान की फजीलतें? कौन कौन सी बातें हैं अल्लाह को पसंद? रमजान और इस्लाम से मुताल्लिक ऐसे ही सवालातों के जवाबात के साथ हम ला रहे हैं प्रोग्राम माह रमजान। माह रमजान, जिसमें आप कॉल कर पूछ सकते हैं रमजान से मुताल्लिक अपने सवालात। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर 0562-688-8845। माह रमजान देखिए 19 जून से हर रोज सुबह 11 बजे सिर्फ ताज 786 पर।
के बाद स्वागत है, देखते हैं अगली खबर। आगरा में कानून व्यवस्था के मसले पर बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर दिखाई नाइत्तेफाकी, जिसके नेताओं ने डीआईजी से मिलकर दर्जनों मामलों में पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि चौकी थानों में पीड़ितों की सुनवाई नहीं होती, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को भी हवा में उड़ा दिया जाता है। आगरा में अचानक बड़े अपराध के ग्राफ पर बसपा नाराज दिखी, जिसने दर्जनों मामलों का उदाहरण देते हुए जिले में कानून व्यवस्था के मसले पर पुलिस प्रशासन को घेरने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल इस संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक से मिला और विभिन्न मुद्दों पर वर्दीधारियों को खरी खोटी सुनाई। और हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर, जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आगरा के अंदर पिछले 15 दिन से ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं, जिसमें हत्याएं भी हो रही हैं, लूट भी हुई। इन समस्याओं को लेकर लोग थाने गए, थानों से कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछली बार हमने जो ज्ञापन दिया 6 तारीख को 30 को दिया था जी, तो उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। और जैसे सर्राफा व्यवसायी की जो लूट हुई थी, उसी तरह द्वारा भी लूट हो गई, तो पहली लूट का तो ये लोग खुलासा कर नहीं पाए। बसपा नेताओं ने बताया कि पुलिस और प्रशासन की ओर से पीड़ित लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। परेशान जनता विभिन्न पार्टियों की ओर मदद की आस लगाए बैठी है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में भी सिर्फ सत्ताधारी दल की सुनवाई है, जबकि विपक्षी दलों की शिकायतों पर आश्वासन की घुट्टी पिला दी जाती है। हालांकि इस मुलाकात से बसपाई थोड़े आश्वस्त दिखे, जिन्होंने पुलिस अधिकारी के रवैये पर संतोष जाहिर किया है। बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव बनाम अमिताभ ठाकुर प्रकरण में उन्होंने सपा सुप्रीमो को आड़े हाथों लिया। बसपा नेताओं के मुताबिक सत्ता के शिखर पर बैठकर प्रशासकीय मशीनरी के एक अंग को इस तरह से धमकाना निंदनीय है। उनके मुताबिक आला नेताओं के रवैये पर ही कार्यकर्ता चल रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश में जंगल राज कायम कर दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के वायरल हुए ऑडियो की विपक्षी दल अपना राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश में दिख रहे हैं, जिन्होंने इस प्रकरण में अपनी चुप्पी तोड़ी और आईपीएस अधिकारी के समर्थन में बोलते नजर आए। बसपा की विधान परिषद में मुख्य सचेतक और एमएलसी सुनील कुमार चित्तौड़ ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और संगठन की ओर से घोर निंदा की। बसपा विधायकों ने कहा कि डिप्लोमेसी में ब्यूरोक्रेसी पर नकेल कसने की मिसाल कोई नई नहीं है, लेकिन इस तरह से धमका कर काम कराना मुलायम सिंह यादव जैसे वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता। क्या है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुलायम सिंह यादव जी, तो आप मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भी जानकारी है, पूरे देश के लोगों को जानकारी है, उसमें मुझे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एक आईपीएस स्तर के और आईजी स्तर के अधिकारी को भी वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि जसराना जैसी घटना को आप भूल गए, उस समय हमने बचवा दिया है, आगे सुधर जाओ। तो इस प्रकार से प्रजातंत्र में खुलेआम अधिकारियों को धमकी देना, जनता को प्रताड़ित करना और पत्रकारों को जला के मार देना, ये एक आम घटनाएं हो गई। तो सरकार पूरी तरीके से यहाँ समाप्त हो चुकी है, यहाँ जंगल राज कायम हो चुका है, कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। किसी प्रकार का कहीं कोई जनता को ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ कोई प्रजातंत्र कायम है। जब जिस पार्टी के मुखिया स्तर की भाषा शैली का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उसके कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी प्रयोग करेंगे, वो हो रहा है, वो हो रहा है, उसी की देन है। आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है और पूरा तरह सरकार विफल है। 2017 में इसका सफाया है, ये मैं नहीं कह रहा, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को कह रही है। बसपाइयों ने इस मौके को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और पूरी पार्टी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि जब मुखिया का आलम ये है तो कार्यकर्ताओं और नेताओं को निरंकुश होने से रोक पाना किसके बस में होगा। इसी ढिलाई के चलते उन्होंने प्रदेश में अराजकता का माहौल होने का आरोप लगाया। थाना पिनाहट क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पूर्व बसपा विधायक मधुसूदन शर्मा ने शासन प्रशासन से मांगा न्याय, जिसमें 4 महीने बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बसपा नेता से मदद मांगने पहुंचे मृतक की विधवा सुमन ने बताया कि उसको भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बावजूद इसके पुलिस ने आश्वासन देने के बाद उसको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई है। यूं तो बाह क्षेत्र का नाम सुनते ही बीहड़ का अंदाजा लगते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस मसले को सुनने के बाद पता चला कि देहात की आपसी रंजिश भी कुछ कम नहीं है। पूर्व विधायक मधुसूदन शर्मा के यहाँ बैठी ये महिला सुमन है, जिसके पति की 4 महीने पहले हत्या कर दी गई थी।
सुमन ने बताया कि पारिवारिक रंजिश के चलते उनके पति लक्ष्मी नारायण को समाज के दबंगों ने बेरहमी से मार दिया था। कोई सुनवाई नहीं हुई, आज से 4 महीना हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसीलिए मैं बेर जा रही हूँ थाने चौकी। कोई किसी व्यक्ति की कोई गिरफ्तारी नहीं आई ना, कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। और वो लोग घर पर आकर धमकी दे रहे हैं कि मैं तेरे पूरे परिवार को सर्वनाश कर दूंगा। यहाँ तक कि कोई नाम नवेशी नहीं छोड़ूंगा, मुझसे कोई वेद ले। ठीक है। बाह क्षेत्र से जुड़े होने के चलते पीड़िता ने न्याय न मिलता देख बसपा के पूर्व विधायक मधुसूदन शर्मा की शरण ली और मदद की गुहार लगाई। विधायक ने कहा कि पुलिस ने आश्वासन देने के बाद भी पीड़िता को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई, जिसकी जान का भी खतरा बना हुआ है। थाना पनाट का मामला है, गाँव मनोना का। सब क्षेत्र में मालूम है, सब लोग यही कह रहे हैं कि ये हत्या हुई है, मर्डर हुआ है। ये एक्सीडेंट में पुलिस ने तब्दील कर दिया है। 7 लोग के अपराधी घूम रहे हैं और ये बार बार जो है DIG SSP के पास जा रही हैं। इन्हें कोई पुलिस की सहायता नहीं मिल रही है, क्योंकि वो लोग दबंग हैं, गांव में धमकी देते हैं और इनकी खेती-बाड़ी भी पड़ी है, खेती भी नहीं कर पा रहे लोग। हमारा यही मांग है, आज सब लोग हम बहुजन समाज पार्टी के सुनील कुमार चित्तौड़ के नेतृत्व में DIG से मिले। उन्होंने फिर आश्वासन दिया है कि इनकी हम सुरक्षा हम कराएंगे और इनकी देखरेख खेती की भी कराएंगे। आज उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। मनोना गांव से आए तमाम लोग इस बात को लेकर सशंकित हैं कि दोनों हत्याओं में चश्मदीद गवाह होने के चलते सुमन के साथ कभी भी कोई वारदात हो सकती है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। लगातार खाद्य वस्तुओं में मिल रही गड़बड़ी और आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों को देखते हुए अब खाद्य विभाग सक्रिय हो गया है और लगातार छापेमारी अभियान चला चेकिंग कर रहा है। इसी क्रम में खाद्य विभाग की टीम ने बेलनगंज स्थित एक किराना स्टोर की दुकान पर छापा मारकर दुकान से कई चीजों के सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। त्योहार आने से पहले आगरा में खाद्य विभाग की टीम ने बेलनगंज इलाके में एक किराना स्टोर पर छापामार कार्रवाई की। टीम को खबर लगी थी कि इस किराना स्टोर पर बिकने वाला देशी घी, मिर्च और बेसन नकली हो सकते हैं। इसी खबर पर छापामार कार्रवाई की गई। किराना स्टोर में भारी तादाद में बेसन और मिर्च पाई गई, जिसमें मिलावट की आशंका को देखते हुए दोनों के सैंपल को लेकर सील कर दिया गया। देसी घी का एक कनस्टर मिला है, जिसमें आशंका जताई जा रही है कि नकली हो सकता है, क्योंकि जिस कंपनी का घी है उसने अपना घी होने से इनकार कर दिया है। वहीं देसी घी के मिलने पर FIR कराई जा रही है और मिर्च व बेसन के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। जिले में विगत सप्ताह आगरा के थाना हरिपर्वत क्षेत्र के विजयनगर कॉलोनी में हुई सराफा रिंकू बंसल के साथ 1 करोड़ 62 लाख रुपए की लूटकांड में आगरा पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, जिसको लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारियों का आक्रोश अभी थमा भी नहीं था कि शहर में हुई एक और दूसरी घटना ने व्यापारियों के आक्रोश को और बढ़ा दिया, जिसके चलते आगरा के सराफा व्यापारी इस मामले में DIG आगरा से मिले और लुटेरों को शीघ्र पकड़ने की गुहार लगाई। 1 करोड़ 62 लाख रुपए की सोना लूट में 1 हफ्ते बाद भी लुटेरों का सुराग नहीं लगने पर सराफा कारोबारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कारोबारी पुलिस की निष्क्रियता के विरोध में आज आगरा DIG कार्यालय का घेराव करने पहुंचे और आरोपियों की शीघ्र पकड़ने और माल बरामद करने की मांग उठाने लगे, अन्यथा अनिश्चितकालीन बंदी करने पर वो मजबूर होंगे। दरअसल आगरा बल्केश्वर के सीताराम कॉलोनी निवासी रिंकू बंसल के साथ रविवार की शाम करोड़ों रुपए सोने के गहनों की लूट की गई थी। सराफा कारोबारियों ने इस घटना के बाद बाजार भी बंद किया, जिस दौरान आगरा पुलिस अधिकारियों ने 3 दिन में खुलासा करने की बात कही, लेकिन इस बात को 2 सप्ताह गुजर गए और पुलिस खाली हाथ है। इसलिए आक्रोशित होकर सभी DIG कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने DIG आगरा को एक ज्ञापन दिया और शिकायत की कि आगरा पुलिस अपराधियों को पकड़ने की बजाय खुद उन्हें ही जांच के नाम पर प्रताड़ित कर रही है।
वहीं 2 दिन पूर्व आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में हुई दूसरी लूट ने व्यापारियों में और आक्रोश भर दिया, जिसके बाद व्यापारियों ने फैसला किया कि अब अगर पुलिस ने ये सब नहीं रोका और लुटेरों को नहीं पकड़ा तो वो बड़ा आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। उन्होंने बताया कि डीआईजी आगरा लक्ष्मी सिंह ने कहा कि उन्होंने 50% घटना को खोल लिया है और शीघ्र ही दोनों घटनाओं में लूटे गए माल सहित लुटेरों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। वहीं व्यापारियों का कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सभी व्यापारी पुलिस के खिलाफ शहर के बाजार को बंद रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी पुलिस टीम इन घटनाओं का खुलासा करेगी उसको सराफा व्यवसायी 2,51,000 का इनाम देंगे। बरसात शुरू होने से पहले ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारियों ने प्रशासन से ट्रांसपोर्ट नगर के हालात सुधारने की अपील की थी, जिस पर प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। वहीं बरसात के बाद ट्रांसपोर्ट नगर के हालात नारकीय हो गए हैं। सड़कों जगह जगह जलभराव होने से स्थानीय निवासियों को और व्यवसायियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर के हालात पहले से ही बहुत खराब थे, जिन्हें बीते दिनों हुई बरसात ने और भी खराब कर दिया है। हालात यह है कि वाहनों को चलने के लिए किनारों का सहारा लेना पड़ रहा है और ट्रांसपोर्ट नगर में काम करने वाले व्यापारियों को जलभराव होने के कारण काम छोड़कर बैठना पड़ रहा है। वहीं पूरे ट्रांसपोर्ट नगर में जलभराव होने के कारण वहां का स्थानीय निवासी भी इस समस्या से प्रभावित है। इस स्थिति के होने की जानकारी और उससे बचने के लिए स्थानीय व्यवसायियों ने बरसात होने से पहले प्रशासन से यहाँ के हालात सुधारने की अपील जरूर की थी। बरसात होने से पहले ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारियों ने प्रशासन से अपील की थी कि ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कों की नालियों की हालत को सुधारा जाए, क्योंकि बरसात में यहाँ के हालात बिगड़ जाते हैं। लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और इसकी अनदेखी का हर्जाना ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारी और निवासियों को भुगतना पड़ रहा है। आज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।